गाइस आप लोग को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। ताकि जैसे कि देख सकते हैं मैं फिर से नहा धो के हो गई हूँ रेडी अपने काम में जाने के लिए। तो मैं सीधे डायरेक्ट आज रेडी हो गई हूँ, कंघी वंगी सब करा लूँ क्योंकि टाइम हो रहा था ना। तो मैं सोची कि मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग को से ऐसे बोलकर। तो मैं रेडी होके अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो मेरे घर में आज बनाया है रोटी है, तो रोटी बनाए तो मैं उसको मध्याह्न भोजन करके आप लोग को मैं मिलती हूँ। ओके रूम तो रूम पहुँचने के बाद रूम का कुछ हालत एकदम गंभीर हालत है। इसको ठीक करने के लिए मैं आप लोग को मैं बाहर में लेती हूँ और मैं पूरा समेट लेती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ ठीक फैला हुआ है रूम। ओके तो आंटी अभी धो रही है बर्तन, तो आंटी की धोती तक से मैं रूम समेट लेती हूँ। मेरा गाली पोछा तो पोछा लगाने के बाद अब मैं थोड़ा बॉटल में पानी भर देती हूँ दीदी का। तो अभी सो गई है तो थोड़ा देर में उठ जाएगी, तो इतना से उसका टिफिन फिर मैं सब रेडी कर लेती हूँ। ओके तो चलो देखते हैं, काट देती हूँ सलाद वगैरह। ओके तो सलाद वगैरह काट के आपको मिलती है इसमें। ठीक मैं काट ली थी सलाद काटने के बाद अब दीदी का जल्दी मैं टिफ़िन पैक की, क्योंकि वो 9 बजे निकल गई थी। तो 9 बजे निकली थी तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाई थी। तो अभी बास्केट में पूरा कपड़ा पड़ा है कल का, तो मैं इसको जा रही हूँ बालकनी सुखाने, है ना। आ गई है बालकनी। तो बालकनी आने के बाद मेरे को मौसम देखने तो मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप को भी मैं दिखा देती हूँ बालकनी से नज़ारा। देखो कितना अच्छा सा मौसम है, कोई बच्चे भी नहीं है इसकी, सब बच्चे तो स्कूल गए हैं। तो उस वाले बिल्डिंग में फूल है रेड कलर का रोज़। तो मैं नियत बहुत दिन से देख रही हूँ उसको, बहुत दिन से देख रही हूँ मैं उसको। तो अब मैं निकाल लेती हूँ जो कल का कपड़ा। इसमें कपड़ा थोड़ा ही सा है, ज़्यादा भी नहीं है, बस चद्दर वद्दर है। तो पूरा कपड़ा डाल दूँ सुखाने के लिए, है ना। तो ये कम से कम 12 बजे तक तो सूख ही जाएगा। तो 12 बजे अभी आ जाएगा यहाँ पे 10:30 बजे तक धूप। तो धूप आने के बाद ये सूख जाएगा 12:30 बजे तक। तो अब जाती हूँ रूम के अंदर। तो रूम के अंदर जाने के बाद अब उसके उठने तक से मेरे को उसके खाने के लिए बनाना पड़ेगा कुछ। तो मैं उसके लिए खाने को बनाने के लिए चली जाती हूँ। ओके ये बन गया है, बना ली अभी उसके लिए खाने का। तो खाने का बनाने के बाद मैं चली जाती हूँ उस रूम में कपड़ा फोल्ड करने, क्योंकि उस रूम का पूरा कपड़ा फैला हुआ है। तो अभी उसके सोते तक से मैं पूरे जितना मेरे जल्दी काम हो सकेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा की बात है। खाने के बाद तो मेरे को कुछ करना भी नहीं बनता है, ना कुछ देखना भी नहीं बनता है। मतलब वो जैसे उठेगा मैं उसके पीछे उसका मेरा ड्यूटी स्टार्ट भी हो जाएगा। तो क्यों ना जो मेरा घर का आधा ड्यूटी बचा है उसको मैं पूरा ख़त्म कर लूँ, फिर वो उठेगा तो फिर मैं उसके ड्यूटी में लग जाऊँगी, है ना। तो मैं कपड़ा फोल्ड करके आप लोग को मिलती हूँ। ओके कर ली उस रूम का पूरा कपड़ा फोल्ड। तो कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको उठाई हूँ, तब भी वो उठा नहीं है क्योंकि वो सो ही रहा है। सीधा मेरे को बोल रहा है कि नो, मतलब मैं थोड़ा देर बाद में उठूँगा करके। तो मैं बोली चलो ठीक है, तू जितना सोना है तेरे लिए उतना ही ठीक रहेगा बोल के। तो अभी वो सो रहा है तो उतने से मैं बना लेती हूँ चाय वगैरह, है ना। तो उठते तक मैं चाय वाय पी लेती हूँ, नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। फिर उठेगा तो फिर मेरे को नाश्ता भी करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे सीधा चाय पाने आ रही थी वैसे ही उठ गया। तो सीधा उठ के आया। तो वो अभी वो जो बिल्डिंग के ऊपर पूरा घास वास जग गया है ना, पौधा, तो भी इसको काट रहे। तो ये देखते आए क्या बज रहा है बोल के। कल उसमें चढ़ के पूरा जो ऊपर में पौधा वगैरह रहता है, पेड़ वेड़ जगह है ना, उसको सबको काट रहे हैं लोग। मैं इसको ले आई हूँ ब्रश कराने, तो ये भी करेगा ब्रश, क्योंकि इसको पकड़ ली हो गया जुकाम। इसका पानी सा नाक बह रहा है। हाँ रख दो। और तभी करेगा ब्रश, इसको मैं करा देती हूँ ब्रश। तो ब्रश करा के आप लोग को मैं मिलती हूँ वैसे। ओके ब्रश करने के बाद वो अपने पापा को इस वो वाले को पकड़ा, शेविंग वाले को। तो देख रहे कैसे करती इसको कुछ खिलाने। तो खिला के आप लोग को मैं मिलती हूँ वैसे। ओके नाश्ता। तो ये भी क्या खा रहा है, इसको जो बनाई थी मैंने, तो ये खा रहा है। तो खाते तक से मतलब खा लेगा तब आप लोग को मैं मिलती हूँ। ओके तो इसका आ गया है पोहा। तभी ये बैठ के पोहा खा रहा है, चुपचाप से बैठा है गोदी में, एकदम परेशान कर रहा था। ये स्लाइड में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्लाइड तो बहुत ऊंचा है तो चढ़ नहीं पाता है ये। तो बहुत रो रहा था, नहीं चढ़ा रही थी। तो ये अभी खा रहा है चुपचाप से बैठ के पोहा। इसके ये खा लेगा तब आप लोग को मिलती हूँ मैं आप लोग से।
अभी हम लोग गए थे पार्क, तो पार्क से जाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम हो गया 11:30 हो गया। तो मैं इसको नहला दूँगी वहाँ घर पहुँच। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बिल्डिंग की तरफ। तो अपने बिल्डिंग की तरफ टाइम भी हो गया है, 11:30 हो गया है। तो मैं अब चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। पहुँच गया लिफ्ट के पास। तो लिफ्ट के पास पहुँचने के बाद वो जा नहीं रहा है, वो भाग रहा है इधर उधर। तो मैं उसको ज़बरदस्ती खींचते हुए ले जाऊंगी, क्योंकि पूरा इसका पैर हाथ एकदम गंदा दिख रहा है। तो वो आ गया लिफ्ट के अंदर। तो लिफ्ट के अंदर आने के बाद रो रहा है वो। तो ये चलो पहुंच गए हम लोग, चलो घर पहुंच गए। तो ये हम पहुंच गए रूम के पास, रूम के अंदर। तो रूम के अंदर आने के बाद अब हम लोग धो लेते हैं पैर हाथ धोने के बाद वो तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, सुसु कर लिया है पूरा पैंट में। उसका सुसु कर लिया है, तब उसको मैं बदल देती हूँ, सीधा उसका डायरेक्ट पैर हाथ धुला देती हूँ। तो उसको मैं पैर हाथ धुला के नहला धुला के मैं आप लोग को मिलती हूँ। ओके लिया। तो नहाने के बाद वो अभी गई है आंटी के पास नहाने, मतलब कपड़ा पहनने के लिए। तो आंटी में वो मैं नहला दी हूँ, तो मेरे को बता रहा है कि नहला दी बोल के। तो कपड़ा पहन रहा है वो। तो कपड़ा पहनते तक से मैं क्यों ना उस रूम में मैं बेडशीट डाल दूँ, क्योंकि कल से बेडशीट डला नहीं है। तो ये अभी आ रहा है कपड़ा पहन के, छुप गया। हेलो। तो वो एकदम मेरे को बहुत गुस्सा करता है ऊपर की मुँह नहला देती हूँ ना, इसलिए। तो मैं उस रूम में अब बेडशीट डाल देती हूँ मैं रूम के अंदर। तो रूम के अंदर आने के बाद अब पूरा फिर से बचा है वो कपड़ा। तो मैं उस कपड़ा को पूरा फिर से फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि जितना बार कपड़ा धोगी उतना बार सुखाओगे उतना ही बार कपड़ा निकलेगा वो। तो मैं कर लेती हूँ अब कपड़ा फोल्ड। तो कपड़ा फोल्ड करके आप लोग को मिलते हैं इसमें। ओके मैं कर ली उस रूम का कपड़ा फोल्ड। तो तभी एक टी शर्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि भैया उसको मैं अभी कपड़ा फोल्ड कर ली थी। कपड़ा फोल्ड करने के बाद अभी मैं खाना वाना खा के मैं रेस्ट कर रही थी। तो रेस्ट करने के बाद अभी मैं उठी हूँ। तो अभी मैं चली जाती हूँ बाबू के लिए फिर से कुछ बनाने। तो आज मैं बनाऊँगी बेसन का चीला। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है बेसन का चीला। ओके बेसन यहाँ पे ले ली मैं बेसन लेने के बाद यहाँ पे ले ली धनिया पत्ती, टमाटर और प्याज और यहाँ गाजर। तो ये सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले। उसमें डाली थी मैं कल से इसमें से थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इसको मैं ढक देती हूँ सबसे पहले। तो इसको मैं ढक कर दे दी। तो ढकने के बाद अब मैं इसको देख कर आ जाती हूँ। अभी इसको देखना तो अभी देख कर आ जाती हूँ। तो अभी सो रहा है, तो इसको सोते तक से मैं देख लेती हूँ। चलिए मैं अब इसको पूरा चीला को बना के आप लोग को मैं मिलती हूँ वैसे। ओके क्योंकि वो पंखा चल रहा है ना, तो इसमें सुनाई देता नहीं है, मतलब आवाज़ पूरा दब जाती है। तो मैं आप लोग को मैं पूरा बना के मैं पूरा कंप्लीट मिलूँगी। ओके तो मैं बना ली एकदम सॉफ्ट एकदम अच्छे से। तो अच्छे से बनाने के बाद मैं अब इसको ढक देती हूँ थोड़ा देर, मतलब एकदम हल्का ही ढकना है, ज़्यादा ढकना नहीं है इसको। तो दीदी देखा था। अभी मेरा हो गया छुट्टी। तो छुट्टी होने के बाद मैं अभी निकल रही हूँ अपनी बिल्डिंग से। तो बिल्डिंग से निकलने के बाद मैं अपना पहुँच गई हूँ अभी पानी टंकी के पास। तो पानी टंकी के पास पहुँचते हुए तो मैं चली जाती हूँ साइकिल चलाते चलाते अपना घर। लिफ्ट नहीं दूँगी, वो मेरा मुँह ऊपर मना कर दी कि मेरे को नीचे मैं यहीं फंस जाऊँगी टाइकांडो बोल के। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो अभी मैं चली जाती खाली रास्ते पे। अभी साइकिल भगाते भगाते अभी इतना ठंड लग रहा है अभी, मतलब आज थोड़ा ना बहुत ज़्यादा ही ठंड है। पहुँच गई संस्कृति क्लब के पास। तो संस्कृति क्लब के पास पहुँचते ऐसा मैं निकल जाती हूँ संस्कृति क्लब के आगे।
संस्कृति क्लब को पार करते हुए मैं निकल जाती हूँ स्टेडियम की तरफ। तो अभी इतना ठंड में सब लोग वॉक करने निकले हुए हैं। तो मैं स्टेडियम के पास पहुँचते तो हम लोग खेल रहे हैं अभी फुटबॉल। तो यहाँ होने वाला है स्टार्ट उमंग मेला। तो उमंग मेला यहाँ होने वाला है। तो आप लोग को मैं उमंग मेला में आप लोग को जरूर बताऊँगी। 3 या 4 तारीख से स्टार्ट है ये मेला, क्योंकि जो यहाँ के जो सबसे बड़े मैडम है वो चली जाएगी यहाँ से। तो इसीलिए ना इस बार जल्दी कर रहे हैं इन लोग। तो स्टेडियम ही में होता है, तो स्टेडियम थोड़ा बड़ा है। तो 1 साल हुआ है मतलब स्टेडियम में करते हुए इन लोगों को। पहुँचे स्कूल के पास। तो स्कूल के पास पहुँचते साथ स्कूल में था मीटिंग। तो अभी मीटिंग से निकल के तो अभी सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। घर जाने बाद ये भैया वहाँ से गेट जो नया गेट खुला है वहाँ से जंप करते हुए आ रहा है ये। तो पता नहीं ये आ गया, वो सीधा कूद के आ गया। हॉस्पिटल को पार करते हुए मैं पहुँच जाती हूँ माई लव NTPC के पास। तो ये है बिजली ऑफिस। तो बिजली ऑफिस सामने में है हॉस्पिटल का। पार्क में भी कोई बच्चे नहीं, अभी इतना ठंड में कौन बच्चा आएगा खेलने। तो थोड़ा मौसम थोड़ा रहता है ठीक। अब आते हैं तो यहाँ भी अभी कोई बैठे नहीं है, सबका हो रहा है छुट्टी। तो अभी एक सर अंकल लोग पौधा लगाए तो उसका देखभाल करते हैं लोग, नाइट ड्यूटी करते हैं अपने अपने। तो अब मैं निकल जाती हूँ गेट की तरफ। तो गेट की तरफ निकलते ही साथ फिर मेरे को मेरी फ्रेंड मिल जाती है। तो लोग मेरे से बात करते हैं लेकिन मैं बात नहीं करती। पहले दोस्ती था, दोस्ती टूट गया है हम लोगों का। गेट के पास पहुँचते हैं साथ मैं हो जाती हूँ गेट के। मैं हो गई हूँ गेट के बाहर। तो गेट के बाहर होने के बाद गाड़ी चल गेट के बाहर। तो गेट के बाहर होते साथ मैं आपको कब घर में मिलती हूँ गाइस। ओके, क्योंकि शाम का टाइम हो गया ना, अपने घर में फ़ोन लगा लेती हूँ क्योंकि मम्मी है नहीं, बस पापा ही हैं। ओके, अभी मैं पहुँची अपना घर। तो घर पहुँचने के बाद मैं चली जाती हूँ घर के अंदर। तो घर के अंदर जाने के बाद मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। तो बैठने के बाद अब मैं चली जाऊँगी थोड़ा पैर हाथ धोने। तो पैर हाथ धो के आपको मिलती हूँ मैं गाइस। ओके, तो इसमें आ गई पैर हाथ धो के। तो पैर हाथ धोने के बाद अब मैं चली जाती हूँ चाय गर्म करने। ओके, क्योंकि मेरे को ठंडी में थोड़ा चाय पीने को मन लग रहा है। मैं वहाँ चाय पी थी लेकिन आंटी ऐसे चाय बनाई थी, एकदम कड़वा बनाई थी। तो मैं मेरे घर में बनाया चाय, तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। ओके, तो इसमें कर रही चाय गरम। तो चाय गरम करने के बाद अब मैं देकर आ गई हूँ पापा को चाय। तो मैं भी जा रही हूँ, मैं और पापा साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो मैं आप लोग को चाय पी के मिलती हूँ गाइस। ओके, मैं पी रही हूँ चाय। तो चाय पीने के बाद अब मेरे मोबाइल में चार्जिंग है, तो मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग चढ़ा देती हूँ। तो अब चार्जिंग चलेगा। तो अब हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।